दे दो। तो मैं इसीलिए कहता था, अभी आज सावित्री बाई के सामने प्रतिमा भी, उस्मान भाई चांद, उस्मान शेख, इनके भी हमने याद दिलाया। उनका हेतु क्या था, हमें उन्होंने क्यों पढ़ाया, कोई बोलता है क्यों पढ़ाया हमको? उनका कहना था कि जिस व्यवस्था ने हमें हजारों साल जानवर जैसा हमारे साथ बर्ताव किया, उस व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए हम सैनिक बने, इसलिए हमको पढ़ा। क्या हम सैनिक बने? हमारे कई लोग जो हमारे दुश्मन है उनके साथ जाके बोलते हैं कि मोदी बहुत अम्बेडकरवादी है। हमारे लोग हमारे लोगों से प्रताड़ना करते हुए केवल चंद बड़ा मामूली स्वार्थ होता है। क्या होता है एमपी? यदि आप किसी पार्टी के एमपी बनते हैं तो क्या आपको बोलने की परमिशन है? नहीं। यदि आप मिनिस्टर बोलते हैं, हमारा एक अच्छा दोस्त है जो मिनिस्टर बना है सोशल वेलफेयर का, क्या उसकी औकात है? क्या मिनिस्टर ऐसी मिनिस्ट्री चले कि हम यहाँ जनरल चाहते हैं? अरे सड़क पर आके लड़के मरो, ये ऐसा इसे हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेने के लायक नहीं है। इनके ऊपर जो हमला हुआ, मैं तो कहता हूँ हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन बदलना चाहिए वकील साहब। और वकील साहब जो हम सब वकील भी काम करते हैं कोर्ट के सामने, तो हम भी कोर्ट की मदद करते हैं, तो हम किसी के गुलाम नहीं है और कोर्ट के से कुछ कम नहीं है हम लोग। तो हमारा यदि हम पर हल्ला होता है, ऐसा हल्ला होता है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। इनका काम क्या है? जो मैं पढ़ रहा था, मैंने तो उनको अभी देखा, मैं अभी उनको मिला भी नहीं आज तक, नाम सुना था। हम दोनों एक दूसरे को काम जानते थे, जो काम वो करते थे वो मैं करता है। वो 26/11 के हमला में आए थे बंबई में, मैं तो भूखिल कर मिशन चला रहा हूँ। तो ये हम लोग दिल से काम से साथ में आज परिचय हुआ। आप सबको एक ही विनती करता हूँ, मैं हमेशा एक ही विनती करता हूँ कि जनशक्ति ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम बिखरे हुए बटे हुए हैं, उससे हमारी शक्ति दिखाई नहीं देती और वो हमको जानबूझकर बांटना चाहते हैं और हमारा विभाजन करना चाहते हैं। उसमें वो इश्यू हो रहे हैं। वो क्या है? वो सिर्फ 1% है, क्योंकि उनकी महिलाएं भी हमारी बहनें, उनकी महिलाएं भी हमारी बहनें हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5% बस, बाकी सब हमें। लेकिन हुआ क्या? वो हजारों साल से राज कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को, संविधान को के बाद संविधान को जलाया। बाबा साहब को क्या क्या कहा उन्होंने, मैं हमारे देश का नसीब समझता हूँ कि नथुराम गोडसे ने यदि महात्मा गांधी को नहीं मारा होता तो बाबा साहब के संविधान में ये लोग लिखने नहीं देते। क्योंकि जब बाबा साहब को संविधान महात्मा गांधी को मारा तो बाबा साहब को समय मिला, क्योंकि ये डर के बिल में गए थे या जेल में गए। इनके जो बहुत जहरीली सोच वाले लोग थे वो डर के मारे छुपे हुए थे। महाराष्ट्र में उनको चुन चुन के बाहर निकाला था, लेकिन वो बात नहीं, फिर ऊपर आ गए। 70 साल तक 1970 तक वो चुप रहे। उन्होंने 70 साल के बाद जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, किसी भी कौन सा भी आंदोलन यदि बड़ा होता है तो समझ लेना कि वो हमारा नहीं है। क्योंकि जब तक आरएसएस उसको ताकत नहीं लगाती कोई आंदोलन नहीं कर सकता। मेरी 1 लाख की सभा है, मेरा बीच में मैं ट्रक खड़ा करता हूँ, मेरे पास स्टेज नहीं है, पैसे नहीं है, लोग आते गरीब लोग है, भूमिहीन है, मच्छीमार है, तो मैं ट्रक खड़ा करता हूँ और बोनेट पे जाके भाषण देता हूँ। तो मेरी कभी सभा किसी टीवी ने दिखाई नहीं। लेकिन हजारे जयप्रकाश नारायण जब आरएसएस को एंट्री चाहिए तो आरएसएस मैनेज करता है। तो हमें यदि हमारा भी नेता कोई आपको लगता है कि उसको बहुत प्रसिद्धि मिलनी है तो सब लोग धोखा है। हम हमारे मुंह से ही घर घर जाके, जो अभी पार्था साहब ने बोला कि हमारी कमेटी चाहिए, हम घर घर जाके लोगों के मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि संघ की जहरीली विचारधारा ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। सभी दुखों की जड़ संघ की जहरीली विचारधारा है। लेकिन हम डरते हैं, बोलने भी डरते हैं,
फादर पादरी डरते हैं और हमारे नेता भी डरते हैं संघ के खिलाफ बोलने। अरे क्या करेंगे तुम कितने दिन जीवोगे? तुम संघ से पटका न लेके हमारे से 10 साल ज्यादा जिएंगे तो क्या करेंगे? तो हम तो लड़के मरेंगे, तुम घर में सड़के मरेंगे। अभी ये मेरे घर आई थी, आपके मेरे घर आई थी, मैंने कहा 3 बातें मैं बोलूंगा। मेरे गुरु ने रिपोर्ट दिया है जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा आयोग ने, तो मैं कहूंगा मोदी शाह खुनी है। ये ना ये बोला, मैं कहूंगा ये ना ये 100% झूठी है। और मैं कहूंगा कि संघ हमारे सभी दुखों की जड़ है। अभी बोलो तुमको क्या बोल रहे हैं? हमारे सभी दुखों की जड़ है। हमारे सभी के दुखों की जड़ है। तो हमें आज नतीजे पर मैं ऐसा आया हूं कि हमारे सब मौला मौलवी, फादर पादरी, हमारे नेता, यही हमारे दुखों की जड़ है। संघ उनके बदौलत जितना है। संघ की ताकत क्या है? संघ के लोग कितने हैं, लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें शामिल होते हैं। हमने ये बहन ने बोला चुन के हमको उन लोगों के साथ जाना मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप किसके साथ गए? हम करते नहीं, और इसका मतलब आप सिर्फ भाषण देते हैं। और अभी देखा मैंने कि आपके कितने गुट है। हर नेता को बोलने के लिए देना ये मंच का या विचार पीठ का कर्तव्य बनना कि नहीं इसको बोलने दो, उसको बोलने दो, गुस्सा आएगा, उसको बोला, उनको बोला। हम क्यों ऐसा करते हैं? यदि आपको सबको लगता है कि प्राचार्य जी सही मायने में हम सबका काम कर रहे हैं, तो प्राचार्य जी बोले बस हो गया, काय को बोले क्योंकि हम संविधान के तहत नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के मार्ग से जब चलेंगे तो क्या करें? मैंने कहा हमारे घर में रेड डालो, हमारे पास 2-4 पायजामे शर्ट के सिवाय दूसरा कुछ मिला तो ले जाओ। क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अभी इनके ऊपर जो रेड डाली है वो बिल्कुल 100% गलत है, इलीगल है। मैं तो कहता हूँ जिस कोर्ट ने ऑर्डर करी थी वो कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है। क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या इन लोगों ने? तो आपने उनके कोर्ट पे भी आपसे करना चाहिए कि आपका भी कंटेम्प्ट किया है। आपने ऑर्डर पास करी, ठीक है, अभी कोर्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ बोलेंगे, लेकिन हो रहा है। हमारे बारे में कई एप्लीकेशन हुए, रेड डालने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने कहा कि तुम कभी भी आओ, रात दिन आप भी कभी आओ हमारे घर में रेड डालने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम ऐसे नीति और मॉरल के पैर पर खड़े हैं तो हमें कोई हमारी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने एट एज ऑफ 47 आई रिजाइन जस्टिस, और जस्टिस रिजाइन करने के बाद मैंने यही कहा कि मैं फुले शाह अम्बेडकर का काम करने के लिए बाहर आया हूँ। और हमारे एक संत हो गए गाड़िया महाराज के, उनके तरीके से मैं काम करूँ। मैं क्या है उनको, मैं 100 बच्चों का आश्रम चलाता हूँ, अनाथ आश्रम चलाता हूँ, तो वहां मैं ना ग्रांट लेता हूँ ना किसी के डोनेशन देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि बच्चे उनको जो चाहिए आप दे दो, और आपकी जिम्मेदारी कि बच्चों के लिए खर्च हुआ है कि नहीं वो आप देखो। तो ये क्या करेंगे मेरा? वो बोलते आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। मैंने कहा आरएसएस को बोलो ना पहले रजिस्ट्रेशन करते, उनका ट्रस्ट आरएसएस बोलो। यदि वो नहीं करते तो हम इनके झमेले में क्यों पड़े? लेकिन हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, हम आपस में एक दूसरे से सही मायने में जुड़े नहीं। मैंने जो कहा पहले कि हम लोग सही मायने में हम सगे भाई है, सगे बहन है। ये हम हमारे दिल में जब तक बात जमकर बैठती नहीं, हम ऐसे करते रहे। क्या जात है, क्या धर्म है? जिन्होंने जात बनाई उनका तो काम हो गया ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन कहते हैं कि हम अलग अलग जात हैं, हम थोड़े कहते हैं। और हमारा डीएनए सब पे एक है, तो हम कब तक ये इनके जाल में फंसे रहेंगे? ये बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि जब तुम लोगों का विश्वास संपादन नहीं करेंगे, ये छोटी मोटी यूनियन चलाना, क्रेडिट यूनियन चलाना बात अलग है। अभी मैं 5000 किसानों के लेके वहां बैठा हूँ। कल जब मैं प्लेन में बैठ रहा था तो मेरे बहनों ही, सगा बहनों ही की डेथ हो गई, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो जो करना है। जिस बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं ठहरा नहीं, क्योंकि मुझे प्राचार्य जी की चिंता थी कि हम उनको जाके सपोर्ट करना जरूरी है। अभी भी हम 5000 3000 रुपये महिला है, हम
जहाँ से किसान आंदोलन सुबह उसी दिन से बैठे, सुबह मुझे पुलिस का फोन आया था कि आप नहीं यहाँ कहाँ है। मैंने कहा क्या करना है आपको? हमने क्या किया है? हम संविधान के तहत बैठे हैं और हम अहिंसा के मार्ग से बैठे हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं बोले आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। मैंने कहा तुम प्रोटेक्शन निकालो, हमको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। मुझे भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हमारे लोग हैं। मैं तो ईश्वर मैं कहता हूँ ये हमें हमेशा मुलाकात लेते हैं हमारी मोहम्मद भाई, तो बोलता हूँ भाई मुझे बोलने दो, तुम सवाल मत करो, क्योंकि ये उनके औकात के सवाल पूछते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारे दुश्मन मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था है। हमारे बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी, हम बोलते हैं मनुवादी और मनीवादी। और ये जब तक हम इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम बाकी नहीं करते। बाबा साहब का नाम लेते हैं, कौन लड़ता है मनुवाद के और मनीवाद के खिलाफ? बोलो। और लड़ना कैसा चाहिए? तो हमें संख्या लेके रास्ते पर आना चाहिए, बिल्कुल अहिंसा के मार्ग से, ताकि उनको मुश्किल हो कि वो अरेस्ट भी नहीं कर सके। अभी देखो ना किसानों ने किया है, अभी सिख किसान उसमें ज्यादा होते हुआ क्यों है? तो सिखों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो काम किया किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बाबा साहब छोड़ दो, क्योंकि आज भी वो डट सिख ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो ये ढूंढ कर ठीक है, कोई अकाली में कभी जाते उनके साथ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये ढूंढ कर क्यों चुसते हैं। अभी दलितों पर इतने हमले हुए हैं, इतने हमले मुस्लिमों पर भी नहीं हुए। और मैंने कई बार बोला मुस्लिम भाइयों को, यार भाई आप मौला बोलने को सुनो, लेकिन अल्लाह के लिए सुनो, बाकी सब हमारे सुनो। हम जात धर्म पंथ प्रांत छोड़ के जब तक साथ नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जब हम नाम लेते हैं तो हमने कभी बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर की बात नहीं। उनके सामने सिर्फ पृथ्वी थी और होमोसेपियंस मानव जात थी, ना धर्म था, ना जात थी, ना देश था, ना प्रांत था। ये अब्राहम लिंकन वगैरह ये हमने नाम सुने। हमारा बाबा साहब विश्व में इतना विद्वान और इतना वैचारिक लेवल का आदमी दूसरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी वैचारिक लेवल नहीं सोचो हम हमारे जात का है। हम अरे बाबा साहब ने कभी जात का सोचा? उन्होंने यदि संविधान की हम मूल जो माइनॉरिटीज और स्टेट्स और माइनॉरिटी की ना पढ़ेंगे तो संविधान क्या कहता था? बाबा साहब कहते थे कि हम सबको जो श्रमिक है उनको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो चीजें चाहिए वो उसी दाम में मिलना चाहिए जिस दाम में उसका प्रोडक्शन है। और ये बोले बाबा साहब बोले थे ये दुनिया को आदर्श बनेगा, ये दुनिया के लिए आदर्श होगा, मेरी सुनो। लेकिन उनको किसी ने उसकी सुनी नहीं, और वो जो प्रोविजन थे वो बाबा साहब को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाले। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की शुरुआत क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो जिसको बोलते हैं हम आत्मा क्या है? सामाजिक और आर्थिक विषमता के खिलाफ समता, सामाजिक और आर्थिक समता के लिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए। क्या किया? 1991 का नई अर्थनीति भी संविधान के खिलाफ है, क्योंकि 1991 की अर्थनीति क्या है? तो कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को हमारा शोषण करने के लिए 100% परमिशन। तो क्या हुआ? तो जब तक 91 तक हमारे नेता हम क्या है मेरे एमपी उनकी आमदनी 10-5% बढ़ती थी। 91 के बाद 250% बढ़ने लगी। कौन से बिजनेस में भाई 250%? और मोदी आने के बाद 600% बढ़ा। 600%। चलो हम गलत हो गए 500%। यानी 1 रुपए का जो 500 रुपए आपको मिलते होंगे राजनीति में जाने के बाद, तो कौन बाकी काम करेंगे? और मोदी ने सब देश बेच के जो संपत्ति निर्माण करी वो चंद उद्योगपति के हाथ में जानबूझकर दी, क्योंकि संघ को आपने पढ़ा नहीं है। संघ कहता है कि हम देश के मालिक हैं। आर्यभट्ट ब्राह्मणों का आइडियोलॉजी है हम देश के मालिक हैं और तुम सब नंबर 2 सिटीजन है, तुमको 2 जून की रोटी ही तुम्हारा विकास है। लिखित है। मैं सब सबूत देने को तैयार हूं।
और ये मोदी शाह के खिलाफ जस्टिस सावंत और कृष्णा ने क्या रिपोर्ट दिया था? They should be prosecuted for genocide. आप सब एक्टिविस्ट हैं, मैं भी एक्टिविस्ट हूँ, इसमें सब हम बराबरी के, ना भाई बड़ा हो ना आप छोटे हैं, हम सब बराबरी के। आप समझो कि ये जस्टिस कृष्णा का नाम क्या था? जस्टिस सावंत, मैं बोलता हूँ 1 मिनट में बोलता हूँ कि सावंत के ऊपर ये वो करता है ना, वो आरव गोस्वामी, जिसने कुछ गलत पिक्चर डाला कि सावंत करप्ट जैसे करे। सावंत ने उनको नोटिस दी, ये मेरा फोटो 3 बार मेरे टीवी पे दिखाएगा, 3 दिन और 3 टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसने मारा नहीं। सावंत ने सिविल सूट किया, सावंत को कोर्ट ने जितना मांगा था 100 करोड़ का, 100 करोड़ का कॉम्पेंसेशन, ये सावंत है और ये कृष्णा आयर थे। इन्होंने जस्टिस, इन्होंने का आयोग था, उन्होंने मोदी और शाह को मास प्रोसिक्यूशन के लिए, जेनोसाइड के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए सजेस्ट किया था। और दूसरा सजेशन था इनके लाइफ टाइम में इनको और इनके ज्ञान को किसी भी हालत में कोई भी संविधानिक पोजीशन नहीं देनी चाहिए। और वो आज तय करता है कौन से बड़े आतंकवादी, वो तरीका तय करता है कि कौन आतंकवादी। उन्होंने कोर्ट के पावर निकाल लिए, वो उनको अंदाजा कि तुम ये अभी यहाँ बोले ना, हमको तो हर मिनट आपको मालूम नहीं, हमारे घर के लोगों को मालूम नहीं कि मैं घर वापस जाऊं या नहीं जाऊं, तो भी मुझे बिल्कुल उसकी परवाह नहीं। क्यों नहीं? कि मैं घर में सड़कें बनना नहीं चाहता। और सही मायने में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये सबका काम मैं सही मायने में करता हूं। ना मैं किसी का निंदा हूं, ना मैं कभी किसी को रुपया लिया। देखो एल्गार परिषद आपने ली थी, उसके ऑर्गेनाइजर मैं अवधेश साहब, और क्यों ली थी? वो 200 साल हुए थे भीमा कोरेगांव शिवलिंग को, 200 साल का बड़ा फंक्शन था। तो हमने सोचा कि वो जब आप देश भर से आएगा उनको हम डाइवर्ट करके पुणे में 31 दिसंबर को हमारे साथ आप डायलॉग करेंगे कि हम ये जातिवादी धर्मांध शक्ति से लड़े कैसे। इसलिए हमने परिषद ली थी। परिषद के बाद 8 दिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आईबी वगैरह सब ब्राह्मणवाद के खिलाफ था ना, आईबी ने वगैरह सबने मिलकर कूप किया और 8 दिन के बाद कंप्लेंट करी कि एल्गार परिषद को फाइनेंस किया था नक्सलाइट। अरे नक्सलाइट खुद भिखारी है, उनके पास पैसे कहाँ है? और हम तो कभी 1 रुपया किसी से नहीं लिए। अभी मैं इतना डूब गया हूँ, इसलिए आने जाने में किराया मांग रहा हूँ, लेकिन वो भी अभी 6-7 महीने में। मोदी ने क्या किया? नोटबंदी करके हम सबके किस्से में हटा, जीएसटी लाके सब व्यापार बर्बाद किया, और कोविड लाके, कोविड डरते मास्क लगा के, अरे कोविड कुछ नहीं है, मैं 80 साल का हूँ, मुझे कोविड का डर नहीं, आप क्यों डरते? तो ये डराने में आप लगाए लगाओ, डराने में वो माहिर है, और वो डराते हम मर के। आईसीआर का डिरेक्शन है कि कोई भी किसी से भी मरा तो भी कोविड से मरा ऐसा लिखना डिरेक्शन। तो हम डरते तो क्यों? तो ये शहीद बाग का जो आंदोलन था बड़ा तगड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मैं तो उनको जाके ऐसा नमन करता था, सब सो के मैं बोलता था कि मेरे बहने, मेरी माँ वाले भी कोई लायक नहीं यहाँ, लेकिन मेरे बहने, बेटिए, पोती, तुम इतना काम अच्छा कर रहे हो कि मुस्लिम भाइयों को भी थप्पड़ मार के आप घर के बाहर आइए। अच्छा, और मैंने रमाबाई बात खुलवाने की कोशिश करी, छत्रपति शिवाजी की माता ने जिजामाता बात खुलवाने की कोशिश करी। आप जब कोशिश शुरू करी तो कोई ना, और मैं देश भर घूमता रहा और सबको पुष्ट करता रहा कि यही एक मान। आज भी मैं बोलता हूँ, जैसे किसानों का ढंग से आंदोलन शुरू हुआ है, मैं सब मुस्लिम भाई को बोलता हूँ कि हम सब दलित भी जो भी अनाज खाता है उन सबको किसानों के साथ जाना चाहिए। क्योंकि सुनो ना, ये जो पहला कानून उसने निकाला है कि कोई भी कितना भी स्टोर कर सकते हैं, बस देश सब अंबानी अदानी को दे दिया, वही स्टोर कर सकते हैं। गोडाउन बनाए पहले उनकी चाल तुम देखो, अरे 160
साल तक वो आरएसएस बना के रखेंगे, कौड़ी मोल भाव से, मिट्टी भाव से सब खरीदता है और मॉल में पॉलिश करके उसको 100 रुपए किलो बेचता है। तो ये सब पहले किया और बाद में किसानों के कानून लाए। ये तीनों कानून किसानों को, ये लास्ट बचा था बैंक बेचिंग। देखो ना, बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। आप समझते नहीं कि यदि पहली अमेंडमेंट नहीं होती, संविधान की पहली अमेंडमेंट नहीं होती तो हमारा रिजर्वेशन खत्म हुआ था 1 साल। हमारी आर्थिक विषमता चरम पंथ पर थी और उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट थे। पहली अमेंडमेंट जो आई जून 1951 में, उसके बीच में 26 जनवरी 50 से सब डिसीजन देखो, तो नेहरू और जो भी सक्षम लीडर थे, अम्बेडकर बाबा जी के बाबा साहब के साथ, उन्होंने गवर्नमेंट कोर्ट के पावर निकाले, शेड्यूल 9 बनाया और उसमें सब ये कानून डाले कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न करे। 16 स्टॉपी डेज करके एक किताब अभी आई है, नहीं आई है, मुझे किसी बंदे ने दी थी, मैंने पढ़ के मुझे बहुत, ये लोग इतने कोशिश कर रहे थे कि संविधान खत्म किया, पहले 1 साल में खत्म किया। तो संविधान को जिन्होंने बचाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये पहले अमेंडमेंट, खुद आप बोलते बहुत अमेंडमेंट करिए, अभी जो अमेंडमेंट करी है 10% रिजर्वेशन की, ये सरासर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ। रिजर्वेशन गरीबों को रईस करने के लिए नहीं, रिजर्वेशन जिनको हमने कभी कुचला है, अब पैरों तले कुचला है, जिनको हमें कभी सत्ता में आने नहीं दिया है, उनके लिए। लेकिन उन्होंने 10% रिजर्वेशन पास कर दिया और वो अभी सुप्रीम कोर्ट उसको ये नहीं दे रहा है, जो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ। तो ये अमेंडमेंट बोलो, कोई अमेंडमेंट ऐसे है कि जो जिसने अमेंडमेंट, लेकिन संविधान की अमेंडमेंट की भी सीमा है। संविधान की जो फ्रेमवर्क है, उसको सुप्रीम कोर्ट में पहले चाचे जजेस थे, उन्होंने किया कि वो फ्रेमवर्क बदलने का आपको अधिकार नहीं। तो ये 10% रिजर्वेशन फ्रेम बदलने का रास्ता। तो हम सबको पहली बार, ज्यादा तो मालूम है सबको बिरयानी खिला के खानी है और मुझे भी जाना है, लेकिन पहली बात है कि हम पहले एक दूसरे से मिले, हम सही मायने में एक दूसरे को बहन भाई माने और हमारे दुश्मन पहचाने। 1% लोग हमारे दुश्मन है, वो हमारे हमको सबको नचा रहे हैं, हमको शर्म आनी। हम पैसे से उनसे कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, हम बुद्धि से भी। जो भी मैं 4-5 साल भी था सुप्रीम कोर्ट में, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नो ऑफेंस, और कई कानून पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़े, ऐसे मैंने जजमेंट दिए हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण ने मेरा कोई काम ही नहीं लिखा, वो मेरा बेच था और मैंने जैसे जजमेंट दिए वो कोई बोलता ही नहीं। तो ये ऐसा जो माहौल है, जस्टिस सावंत वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनका एक लफ्ज भी उनके बारे में हमारे प्रेस ने नहीं लिखा। इतनी दुश्मनी, इतने हम लोग को वो नीचे दिखाते। तो इसलिए हम सबको हमारी ताकत दिखाया गया। हम अहिंसात्मक मार्ग से रास्ते पर करोड़ों के संख्या में आए बिना वो हमको पहचाने देंगे, वो हमको काम नहीं करने देंगे, वो हमको ऐसे कुचल कुचल के मारेंगे। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि 4 धर्म पंथ छोड़ के हम सब साथ आए, और राजनीति में इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। अकेले गडकरी के खिलाफ कोई होता नहीं, नागपुर से अकेले गडकरी के खिलाफ हमारे 18 उम्मीदवार थे, 18 दलितों को क्या चुनने के लिए, चुन के आने के लिए गडकरी को जिताने के लिए। प्रमोद महाजन जब पहले लोकसभा में आया तो मैंने प्रमोद को बोला तुम कैसे जाएंगे लोकसभा? तो बोला जाऊंगा। मैंने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया था? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में एक कैंडिडेट खड़ा किया, वो नीलम गोरे करके, वो शिवसेना, वो सभी पार्टी बदल के आ गई शिवसेना ने, उसको खड़ा किया। उसने जितने वोट खाए उतने वोट से वो जीत गया। कितना जहरीली आदमी संसद में आया, कौन जिम्मेदार? संघ को जिंदा रखने में कौन जिम्मेदार? हम लोग जिम्मेदार। तो मैं कहता हूं कि यदि हम सही मायने में हमारा दुश्मन समझते हैं तो हम इलेक्शन लड़ने की क्यों चिंता करते? हम पहले सबको खड़े करें। यदि हम
हम चुनके भी नहीं आए, लेकिन हम लाखों के संख्या में रास्ते पर आते हैं, अहिंसा के मार्ग से आते हैं, तो मोदी कारोबार नहीं कर सकते। सही कर, बहुत हम नहीं कर रहे। और हम जैसे हमारे जैसे बोलने वाले ना, तो मौला मौलवी भी मेरे खिलाफ है, फादर पाटली भी मेरे खिलाफ है, दलितों के लीडर्स भी मेरे खिलाफ है, मैं अकेला हूं। और जिनके साथ में दुश्मनी ले रहा हूं 1976 से, वो तो मुझे दुश्मन मानते, आप लोग मुझे तुम्हारा नहीं मानते, क्यों मैं तुम्हारी जाति का नहीं हूं। बड़ा मुश्किल समय है। और ये समझ लो, आप नहीं समझेंगे तो हमें, मैं जो प्राचार्य जी के नीचे, उनके हाथ के नीचे काम करने को मुंबई दिल्ली में गया, हमारे बहन ने बोला FSS, मैंने सुबह बोल डाली थी सावित्री माई की, तो किसी मुस्लिम भाई ने लिखा कि आप के साथ फरामोश है। क्यों? तो मैंने वो फातिमा का उस्मान भाई का नाम नहीं लिखा था, तो मैंने उसकी माफी मांगी और वो फिर मेरा पोस्ट बदल दी कि उनके मदद से सावित्री बाई ने आपको पढ़ाया, ऐसा एक सेंटेंस डाल दिया। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये गलती से हो गया, मैंने कहा जानबूझ नहीं किया। मैं तो 30 सालों से, कम 30 सालों से दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हम सब साथ आएंगे और सभी जाति धर्म के गरीबों को, लोगों को बोलेंगे कि आप हमारी ताकत है, तुम हमारे साथ आओ, तुम्हारा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री में देने का हम इंतजाम करेंगे, सब हमारे साथ आएंगे। हमारा अल्टरनेट बजट तैयार है। अरे ये मोदी ने 7 साल में 50 लाख करोड़ पूंजीवादियों पर न्यूछा। हमारे बैंक में हमारे डिपॉजिट्स है, इंदिरा गांधी ने 5 करोड़ से बैंक शुरू किए, अभी वहां मुझे कई लाख है, मुझे बहुत, हाँ ये क्या बोले, सिर्फ छोड़े, बहुत बड़ी, बहुत रकम है, कई लाख करोड़, और वो हमारे पैसे, लेकिन वो सब अभी प्राइवेट पार्टी को दिए, वो वसूल नहीं हो रहे, तो हमारा डिपॉजिट कितनी करेगी। और जो मध्यम वर्ग उनको कर रहा था ना, उनकी सैलरी भी कट होने वाली है, उनका प्राइवेट भी कट होने वाला है, प्रोविडेंट फंड भी दिया प्राइवेट पार्टी को, LIC के पैसे भी दिए प्राइवेट पार्टी को। 7 साल में सब क्या कर सकता है, इसकी आप कल्पना करो। ये हजारों साल जो किया है इन्होंने, तो उन्होंने क्या बोलते, छिप के 100 साल में वो फिर वापस लाए, और हम ऐसे नहीं बचे। मैं सबको विनती करता हूँ कि हम सब सही मायने में भाई बहन बने, सही मायने में हम हमारा दुश्मन समझे, और मोदी शाह को हम इलेक्शन से नहीं आएंगे तो हम करोड़ों लोग रास्ते पर जाकर हरा सकते हैं। ये मैं आपको वादा करता हूँ, और आपके साथ कंधे को कंधा मिला के, मेरी जान गई तो भी आपके साथ काम करने। आप बोलेंगे हम क्या 80 साल का बुढ़ा हो गया, क्यों भाई, हम भी जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मरता क्या नहीं करता, लेकिन समाज के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कई वीडियो सुने कि गर्दन भी कट गई, तो ये मैं, जब मैंने डिसिग्नेशन दिया तब मैंने बोला, डिसिग्नेशन दिया, एक आंदोलन शुरू किया मैंने एंड्रॉइड के खिलाफ, और मैंने कहा न पुलिस को डरूंगा, ना तुरुंग को डरूंगा, जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। ये मेरे 3 स्लोगन थे 1991 में लिए थे, आज तक मैं वही आपको विनती करता हूँ, आप जेल में जाके तो देखो, अरे मैं पुलिस कोठरी भी था, मैं 3 दिन पुलिस कोठरी भी था, वो कांग्रेस ने डाला था, मुझे कांग्रेस के दलाल कहते। मैं कांग्रेस के, मैं इतना ही कहता हूँ कि मोदी आने के बाद मुझे लगा कि कांग्रेस हरिचंद्र थी, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो सब तो बर्बाद किया। सभी पब्लिक सेक्टर बेचे, सभी बैंक बेची, LIC बेची, तो हमारे पास क्या रहा? 2 जून की रोटी के लिए मोदी कहता है मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो धान देता हूँ, तो वही तो उनकी आइडियोलॉजी है, वही तो उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें वो सक्सेस हो गए। क्या कौन गोयल, उनके चेहरे देखो, तो मंत्रियों के चेहरे देखो, कभी क्या हंसते हैं, कभी समाज की बात करते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, पाकिस्तान, नरसिंह राव, मेरे घर 5 प्राइम मिनिस्टर आए, उसमें नरसिंह राव भी आए। मैंने बोला कि तुमने बाबरी मस्जिद को गिरा, तो बोले कि हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर
उसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते, और हम लोग उनके पीछे भागते हैं जो हमारे दुश्मन है, जो हमको लाइफ हमारी हमको मिट्टी में डालना ये उनकी लाइफ लाइन है, हम उनके साथ जाए। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।